नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, इस समय हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है टॉपिक आज जो चलेगा हमारा वो है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी यानी कि राजस्थान की भूगोल। इसके अंतर्गत आज हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के बारे में। दोस्तों, आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, जो कि चैप्टर वाइज और क्लास वाइज हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप उनको देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा शब्द की। ऊर्जा शब्द का मतलब क्या होता है? ऊर्जा शब्द का अर्थ होता है, सीधे सीधे शब्दों में अर्थ कहें तो कार्य करने की क्षमता, यानी कि वे साधन जिनसे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है ऊर्जा कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधन के प्रकारों की बात करें तो ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार हैं, एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो जो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं वो संसाधन परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। ये अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है, इन्हें अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। इनके भंडार सीमित हैं और दूसरे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं जिनका विकास बाद में हुआ है, यानी कि प्राचीन टाइम से नहीं हुआ है, इनका विकास अभी हुआ है, बाद में ही 20वीं सदी के दौरान ही जिनका विकास हुआ है। ऐसे संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं। इन्हें वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन इनके भंडार सीमित हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के भंडार असीमित हैं। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में इनका उपयोग एक बार करने के पश्चात पुनः इन्हें बनाना संभव नहीं है, जबकि इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है और पुनः बनाया भी जा सकता है। किसको? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को। इसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो हैं इसमें सबसे प्रमुख ऊर्जा संसाधन है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा जो है कोयला पर आधारित होती है या प्राकृतिक गैस पर आधारित होती है, यानी कि टेम्परेचर से ऊर्जा में बनवाई जाती है, विद्युत में कन्वर्ट किया जाता है। चाहे वो कोयले पर आधारित हो, कोयले से ताप दिया जाए, तपाया जाए, या गैस के द्वारा तपाया जाए। इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा और आणविक ऊर्जा जो है ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। यानी कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? तापीय ऊर्जा, कोयला आधारित ऊर्जा या प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा। इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा और आणविक ऊर्जा जो है ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से? पवन ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या बायोडीजल। ये सब कैसे हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं। अब राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का क्रम देखते हैं अपन।
राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का क्या क्रम है? तो सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा इस वक्त बनती है राजस्थान के अंदर। वर्तमान में तापीय ऊर्जा बनती है जो कि कोयला और प्राकृतिक गैस पर आधारित होती है। इसके बाद पवन ऊर्जा, उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा और उसके बाद सौर ऊर्जा, फिर आणविक ऊर्जा और उसके बाद बायोमास। यानी कि सर्वाधिक तापीय ऊर्जा, दूसरे नंबर पर पवन ऊर्जा, तीसरे पर जल विद्युत ऊर्जा, चौथे पर सौर ऊर्जा, फिर आणविक ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। ये राजस्थान में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का क्रम है। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन का सही क्रम क्या है? विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का सही क्रम तो तापीय ऊर्जा सर्वाधिक है, जल विद्युत ऊर्जा उससे कम है और आणविक ऊर्जा उस सबसे कम है। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का क्रम जो है वो पवन ऊर्जा सर्वाधिक है, सौर ऊर्जा उसके बाद बायोमास सबसे कम है। यानी कि अगर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात करें तो सर्वाधिक तापीय ऊर्जा और गैर परंपरागत की बात करें तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। अब दोनों की मिक्स बात करें कि सबसे ज्यादा किसकी होती है तो तापीय ऊर्जा, यानी कि गैर परंपरागत से तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। अब बात करते हैं हम तापीय ऊर्जा की। तो तापीय ऊर्जा जो है कोयला आधारित तापीय ऊर्जा की सबसे पहले बात करते हैं। तापीय ऊर्जा में भी कोयला आधारित तापीय ऊर्जा की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें कोयले का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। दूसरा तथ्य, राजस्थान में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं अधिकांशतः लिग्नाइट कोयले पर आधारित योजनाएं हैं। अधिकांशतः क्योंकि राजस्थान के अंदर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है तो लिग्नाइट कोयले पर आधारित परियोजनाएं ही राजस्थान में अधिकांशतः हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कोयला आधारित तापीय योजना से ही होता है। अब कोयला आधारित तापीय ऊर्जा की बात करें तो इसमें 3 तरह के प्लांट स्थापित किए गए। वो 3 तरह के प्लांट कौन कौन से? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट पहला प्लांट है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। दूसरी तरह के प्लांट है सुपर थर्मल प्रोजेक्ट और तीसरी तरह के प्लांट हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यानी कि एक है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, दूसरी तरह के हैं सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और तीसरी तरह के थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोयला आधारित तापीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। आइए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसमें वे तापीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं जिनका कुल उत्पादन 1000 मेगावाट या उससे अधिक है तथा किसी एक इकाई का उत्पादन 500 मेगावाट या उससे अधिक है। यानी कि इसमें 3 कैटेगरी बनाई है, एक सुपर क्रिटिकल थर्मल, दूसरी सुपर थर्मल और तीसरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट वो हैं जिनमें 1000 मेगावाट या इससे अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा किसी उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसी भी एक इकाई का उत्पादन 500 मेगावाट से अधिक है, ऐसी इकाइयां सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे पहली इकाई है वो है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये सूरतगढ़ के अंदर है, गंगानगर जिले में। राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे पहली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये। राजस्थान की सबसे बड़ी है और सबसे पहली सुपर थर्मल और सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट यही है। दूसरा है छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट जो कि छबड़ा के अंदर है, 12 जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का उत्पादन यहीं से होता है। सबसे ज्यादा क्षमता सूरतगढ़ की है, वो सूरतगढ़ की सबसे ज्यादा क्षमता है
लेकिन वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है वो छाबड़ा सुपर क्रिटिकल से सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं और पावर प्रोजेक्टों की। तो कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कोटा के अंदर है, बिटुमिन्स कोयले पर आधारित है। ये कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोटा के अंदर है, बिटुमिन्स पर है, कबई के अंदर, कबई 12 जिले में है। कबई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कबई स्थान पर 12 जिले में है। कपूरड़ी जालीपा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर जिले के अंदर है। भादरेस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर के अंदर है। और दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा जिले के अंदर है। ये और कुछ इकाइयां हैं। ये इकाइयां अभी जो हमने पढ़ी हैं ये सुपर पावर प्रोजेक्ट की हैं। अभी इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे सुपर क्रिटिकल, जिसमें हमने सूरतगढ़ पढ़ा था और छाबड़ा पढ़ा था। छाबड़ा के अंतर्गत हमने देखा था ये सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट और है काली सिंध नाम से, काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है झालावाड़ के अंदर। ये रह गए थे हमारे बीच में। झालावाड़ सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट है, ये भी झालावाड़ में है। और बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट है, ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है। तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो हैं कुल मिला के 5 हैं। सूरतगढ़, छाबड़ा, काली सिंध, झालावाड़ और बांसवाड़ा। काली सिंध वाला भी झालावाड़ के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। तो इसके अंदर बेतापीय परियोजनाएं आती हैं जहां से उत्पादन तो 1000 मेगावाट या उससे अधिक होता है, लेकिन किसी भी इकाई का उत्पादन 500 मेगावाट या उससे अधिक नहीं होता है। यानी कि एक एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से अधिक इकाइयां काम करती हैं। एक पावर प्रोजेक्ट में पता चलता है किसी में 5 इकाई काम कर रही, किसी में 3 इकाई, किसी में 6 इकाई, किसी में 4 इकाई। तो किसी भी इकाई के अंतर्गत 500 मेगावाट से अधिक उत्पादन होगा तो वो सुपर क्रिटिकल के अंदर चली जाएगी। यानी कि कुल 1000 से अधिक और किसी सिंगल एक के अंदर 500 से अधिक होगा तो वो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन 1000 से अधिक तो मेगावाट का टोटल उत्पादन तो है, लेकिन किसी भी इकाई का 500 मेगावाट से अधिक नहीं है, तो ऐसी इकाइयां सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं, जिनके बारे में अभी अपन ने देखा था। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत होता है, जो कि बिटुमिन्स कोयले पर आधारित हैं। और बाकी सभी जितनी भी हैं, ये कबई, कपूरथला, भादरेस, दानपुर, ये सब सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये सब लिग्नाइट कोयले पर आधारित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से कम होती है और किसी भी इकाई की क्षमता 500 या उससे अधिक नहीं होती है, यानी कि 1000 से भी कम और 500 से भी कम, तो वो होगी सिर्फ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो राजस्थान के थर्मल पावर प्रोजेक्टों के बारे में अपन पढ़ें तो एक है गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर जिले के अंदर है। राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित तापीय ऊर्जा की इकाई है। यानी कि राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित इकाई है। ये क्या होती है? इसमें लिग्नाइट कोयले को पहले कोयले से गैस बनाई जाती है और गैस से फिर बिजली बनाई जाती है। तो ये तकनीक कहलाती है गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित है और जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई है गिरिल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर जिले के अंतर्गत। दूसरा है
गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर जिले के अंतर्गत है, निजी क्षेत्र में स्थापित है। ये राजस्थान की पहली तापीय ऊर्जा है निजी क्षेत्र में जो स्थापित है। मरुधरा कंपनी की है, आंध्र प्रदेश की कंपनी है मरुधरा कंपनी, उसने स्थापित करी है गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि बीकानेर जिले के अंदर है और पहली निजी तापीय ऊर्जा है की इकाई है। इसके अलावा हाड़ला थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर के अंतर्गत है। नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये भी बीकानेर के अंतर्गत। नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 प्लांट हैं, जो चारों प्लांट बीकानेर, बीटनॉक, बरसिंहसर और पलाना के अंदर हैं। ये चारों ही बीकानेर जिले के अंतर्गत आते हैं। बीकानेर, बीटनॉक, बरसिंहसर और पलाना, ये नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 4 इकाइयां हैं। इन चारों इकाइयों से मिलकर नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनता है। अब बात करते हैं हम केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजनाओं की, जिनका संबंध राजस्थान से है। पहला है कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि बिहार के अंदर है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर है। सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर है। रेहंद, ओरिया, दादरी, ऊंचाहार ये सभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं। इन सभी परियोजनाओं का संबंध राजस्थान से इसलिए है, जो केंद्रीय तापीय परियोजनाएं हैं, कि अगर राजस्थान को बिजली की आवश्यकता होती है तो राजस्थान इन पावर प्रोजेक्टों से बिजली खरीदता है। इसके बाद बात करते हैं हम प्राकृतिक गैस पर आधारित तापीय परियोजनाओं की। अभी हमने कोयले पर आधारित परियोजनाओं की बात करी, अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजनाओं की। तो भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना तापीय परियोजना अंता के अंदर थी। अंता प्राकृतिक गैस परियोजना थी जो कि भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है, जो कि 12 जिले में स्थापित हुई थी राजस्थान के अंतर्गत। 1989 में स्थापित हुई थी। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की पहली संयुक्त परियोजना थी। 12 जिले में स्थापित हुई थी। भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना 12 जिले के अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। इसके बाद रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना है जो कि जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है, यानी कि राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना जैसलमेर में स्थापित हुई है, जबकि राजस्थान में पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना अंता 12 में है। और जो रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना है जैसलमेर के अंदर रामगढ़, ये 5 नवंबर 1994 में स्थापित हुई थी। 5 नवंबर 1994 में राजस्थान की खुद की पहली परियोजना थी। इसके बाद में धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना स्टार्ट हुई धौलपुर जिले के अंदर। केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस परियोजना स्टार्ट हुई बूंदी जिले के अंदर। झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर। कोटा प्राकृतिक गैस परियोजना कोटा के अंदर। और छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना 12 जिले के अंदर प्रारंभ हुई। अब बात करते हैं अपन नेफ्था तरल ईंधन आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाओं की। नेफ्था या तरल ईंधन आधारित तापीय परियोजनाओं के, तो इसमें धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना धौलपुर जिले के अंदर और केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस परियोजना बूंदी जिले के अंदर, ये तरल ईंधन आधारित तापीय ऊर्जा इकाइयां हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन जल विद्युत ऊर्जा की। तो जल विद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो जल विद्युत ऊर्जा होती है नदी या नहरों के जल के उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना जल विद्युत ऊर्जा कहलाता है। नदी या नहरों के जल का उपयोग करके जो विद्युत ऊर्जा बनाते हैं
उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। राजस्थान की स्वयं की जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखें तो जाखम परियोजना है, जाखम नदी पर है प्रतापगढ़ जिले में। अनास परियोजना है, अनास नदी पर है बांसवाड़ा जिले में। अब राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं तो भाखड़ा नागल परियोजना है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है जो राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा की है। इसमें से राजस्थान का हिस्सा 15.52% है। दूसरी व्यास परियोजना है, व्यास नदी पर है। व्यास नदी पर है, राजस्थान पंजाब और हरियाणा की योजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 59% है। इसके बाद बात करें चंबल नदी घाटी परियोजना की। चंबल नदी पर है, राजस्थान का हिस्सा 50% है और 50% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। इसके बाद राहू घाट परियोजना, यह भी चंबल नदी पर है, राजस्थान का हिस्सा 50% है, मध्य प्रदेश का हिस्सा 50% है और यह करौली जिले के अंतर्गत है, राहू घाट परियोजना। और माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है और गुजरात की 55%। अब बात करते हैं केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाओं की। इसके अलावा जिनका संबंध राजस्थान से है ऐसी केंद्रीय विद्युत जल परियोजना। पहली है सलाल परियोजना, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। दुलहस्ती परियोजना, यह भी चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। उरी परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। चमेरा परियोजना रावी नदी पर है और नाथड़ा झांकरी परियोजना सतलज नदी पर है और ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में हैं। कौन कौन सी? चमेरा परियोजना और जाथवा झाकरी परियोजना, ये दोनों हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पर है, उत्तराखंड के अंतर्गत। धौलीगंगा परियोजना धौलीगंगा नदी पर है, उत्तराखंड में। और टनकपुर परियोजना काली नदी पर है, यह भी उत्तराखंड के अंतर्गत है। यानी कि टिहरी परियोजना, धौलीगंगा परियोजना और टनकपुर परियोजना, ये तीनों ही उत्तराखंड में। इनका संबंध राजस्थान से इसलिए है कि आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान यहां से भी विद्युत परचेज करता है। अब बात करते हैं हम आणविक ऊर्जा संसाधनों की। तो दोस्तों, रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व यूरेनियम, थोरियम आदि के उपयोग करके जो विद्युत ऊर्जा में उत्पादन किया जाता है वो आणविक ऊर्जा कहलाता है। यानी कि रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव या सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम या थोरियम का उपयोग करके जो विद्युत बनाई जाती है वो विद्युत जो है आणविक ऊर्जा के द्वारा आणविक ऊर्जा विद्युत कहलाती है। राजस्थान में आणविक ऊर्जा परियोजना रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। 1965 में स्थापना हुई थी कनाडा के सहयोग से। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। वर्तमान में ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह चित्तौड़गढ़ में। जो कि दूसरी बांसवाड़ा परमाणु विद्युत गृह है जो कि बांसवाड़ा जिले के अंदर है और निर्माणाधीन है अभी। इसमें D2O या गुरुजल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहें
या दाबित भारी पानी के पर आधारित ये योजना होगी। अब बात करते हैं अपन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। अभी अपन ने परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करी, अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। इसमें सबसे पहले लेते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? पृथ्वी के भूगर्भ के तापमान का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं अजमेर पुष्कर में और माउंट आबू सिरोही में है। अभी तक कोई परियोजना राजस्थान में चालू हालत में नहीं है, सिर्फ संभावनाएं हैं ऐसी कि पुष्कर और माउंट आबू में इस तरह की परियोजनाएं स्थापित हो सकती हैं। दूसरी बात करें बायोगैस पर आधारित, तो पशु अपशिष्ट यानी कि गोबर का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा या घरेलू ऊर्जा का जो उत्पादन करते हैं वो बायोगैस कहलाते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है ये, घरेलू ऊर्जा के तौर पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प है ये। इसके अंतर्गत बायोगैस के अंतर्गत जो कंपाउंड होता है वो 65% मीथेन होती है, 30% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और राजस्थान में बायोगैस के सर्वाधिक जो संयंत्र लगे हुए हैं वो उदयपुर के अंदर लगे हुए हैं, और बायोगैस से संबंधित कोई व्यावसायिक इकाई स्थापित नहीं है, कोई बड़े बृहद पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाता है। यह घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन करने का श्रेष्ठ साधन है और सस्ता साधन है। आगे बात करते हैं अपन बायोमास की। बायोमास कृषि अवशिष्टों से, जैसे चावल की भूसी, सरसों की खल, गेहूं, कपास, गन्ने के डंठल का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना बायोमास कहलाता है। शहरी कचरे का भी उपयोग करते हैं इसमें। राजस्थान में बायोमास विकास हेतु 26 फरवरी 2010 को नवीन बायोमास नीति की स्थापना की गई थी। नवीन बायोमास नीति बनाई गई थी 26 फरवरी 2010 को राजस्थान में बायोगैस के विकास के लिए। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में बायोगैस संयंत्र कहां कहां हैं। तो पदमपुरा बायोगैस संयंत्र है गंगानगर के अंदर, कृषि अवशिष्टों पर आधारित है और ये प्रथम संयंत्र है बायोमास का। दूसरा खेड़ली के अंदर अलवर जिले में सरसों की खल पर आधारित है, सरसों खर से बनते हैं। देवली बायोगैस संयंत्र टोंक के अंदर है, चावल की भूसी पर आधारित है। बालोतरा बायोमास संयंत्र बाड़मेर जिले के अंदर है, शहरी कचरे पर आधारित है। रामगंज बायोगैस संयंत्र परियोजना जो है कोटा जिले के अंदर है, शहरी कचरे पर आधारित है। और अजमेर बायोगैस संयंत्र ये अजमेर जिले के अंदर है, ये बिलायती बमूल पर आधारित है, बिलायती बमूल से बनाई जाती है यहां पे बायोगैस। इसके बाद बात करते हैं अपन पवन ऊर्जा की। ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है इससे पवन ऊर्जा से। पवन ऊर्जा से गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान भारत में चौथा स्थान रखता है। पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत में चौथा है। पंखों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं, जहां सर्वाधिक पवन ऊर्जा की परियोजनाएं लगी हुई हैं। सर्वाधिक पवन ऊर्जा की परियोजना लगी हुई है, इसलिए जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहते हैं। पवन ऊर्जा की नीति जो है वो 18 जुलाई 2012 को बनाई गई थी। पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012 को राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थी। राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं? अमर सागर है जैसलमेर के अंदर, बड़ा बाग जैसलमेर में, हंसुआ जैसलमेर में,
सोडाबंदन जैसलमेर में, मीठड़ी जोधपुर में, हर्ष पर्वत सीकर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में और धनोत्तर या धनौतिया प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। यानी कि इसकी सर्वाधिक इकाइयां जैसलमेर के अंतर्गत है। अब बात करते हैं हम सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा में की बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित फोटो वोल्टिक सेल्स या प्रकाश विद्युत सेल, फोटोवोल्टिक सेल या प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग करके प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में उत्पादन किया जाता है, तो वो सौर ऊर्जा कहलाती है, सौर ऊर्जा होती है। इसमें फोटोवोल्टिक सेल होती है जो कि जस्ता या जिंक धातु का बना हुआ होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में, सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में सौर ऊर्जा का उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। कौन कौन सी जगह पर? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, सीज SEEG, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन SEEZ की स्थापना की गई है और नवीन सौर ऊर्जा नीति 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई है। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की कौन कौन सी हैं? तो मंथानिया सौर ऊर्जा, सौर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है जोधपुर के अंदर है और प्रथम है। ये विश्व बैंक, जर्मनी और भारत सरकार के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। अगला है गौरीर, झुंझुनू के अंदर है। आगोरिया बाड़मेर के अंतर्गत है। मोकला जैसलमेर के अंतर्गत है। खीवसर नागौर में है। भीरूबेड़ा बीकानेर में है। नांदिया जोधपुर में है और धुनिया भी जोधपुर में है। ये सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। मंथानिया, गौरीर, आगोरिया, मोकला, खीवसर, भीरूखेड़ा, नांदिया और धुनिया, ये सभी क्या है? सौर ऊर्जा संयंत्र है। सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं, प्रथम सौर ऊर्जा पार्क जो है, प्रथम सोलर पार्क बढ़ला कहो या बड़ला कहो, फलौदी जोधपुर के अंतर्गत बनाया गया था। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव नया गांव था, जयपुर के अंतर्गत। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव जो था वो नया गांव था, जयपुर के अंतर्गत। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन गोरम घाट था, राजसमंद के अंतर्गत, गोरम घाट। और प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा है, जयपुर जिले के अंतर्गत। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऊर्जा संसाधन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आपने ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।